हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज मैं आज आपसे बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं। मैंने इस चैनल पर अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मिक्सर एंड एलिगेशन। तो गाइज मैं आपसे बच्चों का ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। कहाँ देखो, राकेश यादव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दो तरह की किताबें बेचता है। वह राष्ट्रीय किताबें 18 रुपये किताब से बेचता है और 10% की हानि होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय किताबों को 30 रुपये किताब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। दोनों तरह की किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखो क्या बात पूछी है, दोनों तरह की किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वह 27.5 रुपये किताब बेचकर 25% लाभ कमा सके। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है पहले मैं आपको बता दूं। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक बता देता हूं। देखो, मिक्स एंड एलिगेशन में मोस्टली नाम है जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो में 3 वैल्यू गिवन मिलती है। देखो, एक वैल्यू ये भी गिवन मिलती है और ये भी गिवन मिलती है और ये भी गिवन मिलती है, और इसमें सिंपल एलिगेशन लगा सकते हैं। बट वो एग्जामिनर क्या करता है, अगर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, इनमें से चाहे तो ये वैल्यू छुपा लेगा या फिर ये छुपा लेगा या फिर तीनों छुपा लेगा, ये केस करता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा केस है पहले आपको देखो। देखो उसने क्या दिया है, दो तरह की किताबें बेचता है। वह राष्ट्रीय किताबें, देखो जो राष्ट्रीय स्तरीय किताब वो 18 रुपये बेचता है, लेकिन उसे 10% की हानि होती है। क्लियर? देखो 10% की हानि, ये तीनों बातें मैं यहाँ पर लिख समझाता हूँ आपको। देखो 10% का लॉस है गाइस, कितना? 10%। ये प्रतिशत है, अगर एक प्रतिशत का निशान टांगा कितना आ जाएगा? बटे में 100। 10 से कम 10 और 10 नहीं 100, और आनी है तो माइनस का निशान। तो गाइस ये कितना आया? 1/10। क्लियर? अब देखो 10 में से 1 गया, क्योंकि देखो 10 मेरा क्या है? क्रय मूल्य है। ये 10 क्या है? क्रय मूल्य गाइस। और 1 लॉस है, तो सामान कितने बेचा? 9 में, और 10 मेरा क्रय मूल्य है। क्लियर? देखो ऊपर अगर प्लस होगा तो माइनस, जो प्लस होगा तो उसमें जोड़ दूंगा और माइनस होगा तो घटा दूंगा। ये बात है गाइस मेन। अब देखना, अब वो देखो क्वेश्चन में हमें इस 9 की वैल्यू क्यों मिलेगी? देखो इस 9 की, अब आप देखना इस 9 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में क्या दी है, उसने बोला है 18 रुपये किताब से बेचता है। इसका मतलब 9 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 18। अब आप बताओ ये 18 9 का कितने गुना गाइस? 2 गुना। तो 10 का भी 2 गुना, कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल क्रय मूल्य था ना गाइस, जो हमारा एक्चुअल क्रय मूल्य था वो कितना है? 20 है। क्लियर? अब आप फिर दूसरा क्वेश्चन देखना गाइस। देखो जो 20 है इस वैल्यू को मैं यहां रख लेता हूं। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, जबकि अंतरराष्ट्रीय किताबों को 30 रुपये किताब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्लियर? देखो 20% का लाभ गाइस, 20% है। देखो 20%, अगर प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? बटे में 100। अब इसको सोल्व करते हैं। 20 से कम 20 और 20 पंजा 100, और कितना ये लाभ है तो प्लस का निशान। अब देखना गाइस, इस 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6। 6/5। ये 5 मेरा क्या है? क्रय मूल्य, और 5 क्या है? ये 6 क्या है गाइस? विक्रय मूल्य। जो 6 मेरा क्या है? ये विक्रय मूल्य गाइस। एक मिनट, ये मेरा विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी। ये सीपी और ये एसपी। अब आप देखना गाइस उसने किसकी वैल्यू दी है। देखो उसने क्वेश्चन में बोला है 30 रुपये किताब बेचकर, इसका मतलब क्या है? ये 6 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस? 30। देखो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया? 30, मतलब कितने गुना है? 5 गुना गाइस। तो इस 5 का कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना, तो कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल सीपी था, मतलब जो एक्चुअल जो वास्तविक क्रय मूल्य था गाइस वो कितना है? 25 हमारा। क्लियर? अब गाइस 25 को मैं यहां पर पुट करता हूं। क्लियर? अब फिर देखो अब ये वैल्यू भी नहीं है, अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं देखना। फिर उसने अब क्या बोला, दो नए तरह की किताबों को किस अनुपात में मिला जाए ताकि वह 27.5 रुपये किताब बेचकर 25% का लाभ कमा सके। क्लियर? देखो जो ओवरऑल जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, देखो एक किताब पर देखो जो मेरी पहली किताब थी उस पर 10% लॉस था, जो सेकंड किताब थी उस पर 20% प्रॉफिट था, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है? जो टोटल पर निकालता हूं मैं, कितना? ये टोटल पर निकालता हूं, ये कितना है टोटल पर? ये ओवरऑल है गाइस। ओवरऑल कितना लाभ कमाया उसने? 25% है। 25% ना, प्रतिशत को बटे करूंगा कितना आ जाएगा? 25%, जो 25% है उसका फ्रैक्शन होती है 1/4। क्लियर? इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब देख लो कितना लाभ है गाइस, तो लाभ के लिए क्या करूंगा? प्लस। अब 4 को 1 में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/4। क्लियर? वो 4 मेरा क्या है? सीपी मतलब क्रय मूल्य है, और 5 क्या गाइस? ये एसपी। एसपी क्या मेरा? विक्रय मूल्य है। अब देखना क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है? हमें वैल्यू गिवन है 27.5। देखो इस 5 की वैल्यू क्या गिवन है? 27.5। क्लियर? अब आप देखना जो 27.5 है, 5 का कितना मल्टीपल है?
ये ध्यान से देखना गाइस, मतलब कितने गुना है, तो आपको ये मिलेगा 5.5 गुना। चलिए देखो 5 में 25 बच गए 2, फिर 5 में 25 मिले 5.5 गुना है, कितना 5.5 गुना। तो गाइस चार का भी मैं क्या कर दूंगा 5.5 गुना। अब देखो इसको 4 को 5.5 से गुना करूंगा तो कितना 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22। क्लियर। और गाइस देखो एक डिजिट के बाद 10 मिला तो गाइस ये डिजिट में लगा दिया, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है 22 आई है। क्लियर। अब ये 22 मैं कहां पर रखूंगा गाइस, यहां पर। तो गाइस देखो अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मेन बात ये थी जो मैंने आपको करवाई। क्लियर। देखो ये तीनों वैल्यूज ने कुछ नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में। देखो पहले उसने क्या बोला 10% लॉस, ये मैंने निकाला। फिर क्या बोला उसने 20% प्रॉफिट, ये भी निकाला। फिर जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो कितना था 25%, फिर ये भी निकाला। यहां से मैंने तीनों वैल्यू निकाली गाइस, कितनी तीनों वैल्यू। अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा सकता हूँ आराम से। क्लियर। अब देखना गाइस 25 में से 22 गया कितना बचेगा 3, और 22 में से 20 गया कितना बचेगा 2। तो गाइस ये मेरा आंसर है 3:2। यही बात उसने पूछी है, मतलब किस रेशो में मिलाया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखो पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, देन उसके बाद आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो जो बहुत अच्छी है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये लीटर है। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे, इसका मतलब देखो उसने क्या बोला मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचो, मतलब उसने ये बोला गाइस मतलब जितने में रुपये मैंने दूध खरीदा ना उतने रुपये मैंने दूध बेच दिया। इसका मतलब जो दूध है ना उसका प्रॉफिट क्या होगा, जो उसने पानी मिलाया है ये उसका प्रॉफिट होगा। फिर क्या बोला उसका लाभ परसेंटेज, जो लाभ प्रॉफिट हो गया करना। देखो गाइस देखो एक तो क्या है मिल्क और एक वाटर, ये क्या है मिल्क और ये क्या है वाटर। क्लियर। अब देखना जो मिल्क है वो कितने रुपए लीटर है 18 रुपए लीटर गाइस, ये मैंने सीपी लिख दिया। और जो पानी वो तो मुक्त है, इसका मतलब उसका सीपी क्या है 0। और गाइस देखो ये वैल्यू उसने क्वेश्चन में क्यों नहीं है, ये वैल्यू मैं खुद फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू उसने दी नहीं है। अब देखो जो हमारा मिल्क है ना 18 रुपए लीटर है, उसकी क्वांटिटी उसने कितनी दी है, मतलब कितने लीटर है वो 20 लीटर गाइस, कितना 20 लीटर। और पानी कितने लीटर मिलाया, पानी मिलाया है 5 लीटर। देखो जो ये आएगा जो उनका मतलब जितने रुपए लीटर दूध है और जितने रुपए लीटर पानी है वो रेशो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मतलब ये सीपी का रेशो है। किसका, ये सीपी का। सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य है। अब क्या तो यहाँ भी किसका रेशो आएगा सीपी का। और क्या देखो ये क्या होगी क्वांटिटी है, मतलब 20 लीटर दूध था और 5 लीटर पानी। अब मैं 20 और 5 का रेशो लेता हूँ, 5 का 20 और 5 एकम 5। अब देखना गाइस अगर जब आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो देखो गाइस ये वैल्यू में क्वेश्चन में क्यों नहीं है, तो गाइस ये मैंने चलो ना ये तो पानी तो 0 लीटर दिया उसने, ठीक है ना, ये वैल्यू तो क्यों है, पानी मुक्त है तो मैंने पानी मान लिया 0 रुपए लीटर और मिल्क है 18। अब देखना गाइस मैंने ये वैल्यू निकालनी है, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको पहले वो तरीका बताया जो सिर्फ सही दिएगा। आपको क्या क्या करना, जो 18 और 4 है ना इन दोनों का गुणा, और जो 0 और 1 है इन दोनों की गुणा। क्लियर। बात ध्यान बहुत ध्यान से सुनना गाइस, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो 18 और 4 की गुणा कितनी आएगी 72। और फिर देखो 0 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आंसर आएगा 0, ये प्लस में बटे में क्या आएगा, देखो जो 4 और 1 है ना गाइस इनका सम, 4 और 1 का सम क्या होता है 5। अब गाइस देखो 5 से भाग दे दूंगा, अब मैं 72 को 5 से भाग दूंगा तो गाइस कितना आंसर आएगा, देखो 14 पंजे 70 और 2 बटा 5, 1 बटा 5 होता है 0.20 और 2 बटा 5 होगा 0.40। क्लियर गाइस 0.40 लिखो या 0.4 एक ही बात है। ये मेरा आपको सीपी आ गया, मतलब ये मेरा क्या है जब उस दूध ने क्या करा दूध और पानी को मिला दिया ना, दूध और पानी को मिक्स करके उसने बेचा है जो, ये उसका सीपी गाइस, और उसका सीपी कितना है 14.4। क्लियर। अब तो कितना आ गया 14.4 आ गया। अब देखना गाइस मेरा विक्रय मूल्य कितना है 18 रुपए लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला गाइस ने, क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि दूध उसने जितने रुपए में खरीदा ना उतने ही मूल्य पर बेचता है। दूध उसने कितने पर खरीदा था, देखो दूध उसने खरीदा था 18 रुपए लीटर, कितना खरीदा था 18 रुपए लीटर, तो 18 रुपए लीटर में बेचता है, तो इसका मतलब मेरा जो विक्रय मूल्य है जो सेलिंग प्राइस है मेरा एसपीओ कितना है 18 रुपए है, और जो सीपीओ कितना गाइस 14.4। क्लियर। तो देखो जी जो सीपी मेरा 14.4 है और एसपी है 18.4। अब आप देखना
कोई वस्तु मतलब कोई दूध 14.4 रुपए में खरीद कर 18 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट कितना होगा 3.6 का। कितना प्रॉफिट होगा इसे 3.6 का। ये मेरा प्रॉफिट है गाइस, इसको सजा कर रख लेना। अब उसने क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है। देखो रुपयों में तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन उसने क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है। अब देखना गाइस प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य इनटू 100। प्रॉफिट कितना 3.6 और क्रय मूल्य कितना गाइस 14.4 और इनटू में 100। अब देखना गाइस, देखो डेसिमल मतलब जो दशमलव मेरी एक डिजिट के बाद है तो गाइस देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखना 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 के 108 और 36 का 144, 4 कम 4 और 4 25। तो गाइस देखो उस दूध का लाभ कितना है 25%। ये मेरा आंसर है। क्लियर। अब देखना गाइस इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाना गाइस इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान से सीखना, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा गाइस आपको। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो उस दूध ने क्या किया 18 रुपए लीटर दूध खरीदा और कितना खरीदा 20 लीटर। तो गाइस देखो यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा टोटल, मतलब उस दूध ने कितना रुपया खर्च किया। देखो 18 रुपए लीटर दूध है गाइस और 20 रुपये पर लीटर है। तो गाइस देखो जो मेरा क्रय मूल्य कितना है 360 रुपये है। मतलब जो दूध दिया उसने टोटल अपने पास से 360 रुपये कंज्यूम किया। अब आगे उसने क्या बोला देखो, और 5 लीटर पानी मिला दिया। तो देखो गाइस अब ये प्रॉफिट निकाल दो उसका, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट कितना होता है। देखो देखो गाइस इस क्वेश्चन में दूध ने बोला है कि जितने क्रय मूल्य पर दूध उसने खरीदा ना उसी मूल्य पर उसने बेच दिया। इसका मतलब देखो दूध ने 18 रुपए लीटर पर दूध खरीदा, ठीक है ना, 1 लीटर 18 रुपए खरीदा और 5 लीटर पानी मिला दिया मुफ्त। इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट है गाइस, जितना पानी मिलाया ना, जितना पानी मिलाया वो उसका प्रॉफिट है। देखो पानी कितना मिला है 5 लीटर और गाइस कितना रुपए लीटर है 18। तो गाइस देखो ये कितने रुपए बिकेगा उसका 90 रुपए का। ये उसका प्रॉफिट है 90 RS। समझ गए ना। देखो जितना दूध या पानी मिलाएगा ना उस दूध में वो उसका प्रॉफिट होगा, जितना लीटर होगा वो, और इनटू में कितना मल्टीप्लाई करेंगे उससे गुणा करेंगे जितने प्रति लीटर दूध था। अब गाइस देखो मुझे पता चल गया दूध का 90 रुपए प्रॉफिट है। अब देखना लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना गाइस 360 इनटू में 100। देखो 90 कम 90, 90 चौका 360, 4 कम 4 और 4 25, 25 से कम 25। तो गाइस कितना आया 25%। ये डायरेक्ट ट्रिक है गाइस उसको उसी क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले करवाया वो क्वेश्चन बेसिक था और ये डायरेक्ट ट्रिक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, पानी और सोडे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। तो देखो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो उसने क्या बोला 33.33% का लाभ हो। देखो 33.33% डेसिमल गाइस कितना लाभ दे दिया। अब आप ही बताओ। देखो गाइस इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। क्लियर। तो देखो ध्यान से लिखना, ये बात मैं आपको बताऊंगा। देखो जो में ये आएगी ना, देखो ये तो मेरा अंश और ये आ रहा है, जो नीचे वाली वस्तु होगी ना, जो नीचे वाली वस्तु होगी, देखो ये तो मेरी पैसे वाली वस्तु होगी। किसकी पैसे वाली वस्तु। ये बात आप ध्यान से रखना, ये चीज होगी पैसे वाली वस्तु। और जो ऊपर हरा जिसे अंश बोलता हूँ गाइस, ये फ्री वाली वस्तु होगी। किसकी फ्री वाली, मतलब ये गाइस है फ्री वाली। क्लियर। और गाइस देखो टोटल कितना बनेगा 4। ये 3 केस बनेंगे। देखो नीचे पैसे वाली ऊपर फ्री वाली और टोटल बनेगा 4। क्लियर। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो भाई एक तो क्वेश्चन में पानी है, एक सोडा है, मतलब पानी फ्री मेरा, तो भाई ये क्या आएगा वाटर। क्लियर। ये वाटर का रेशो है। और सोडा तो पैसे में आता है, तो भाई देखो 3 किसका रेशो है सोडे का। और पानी सोडे को मिलाने पर इनका मिक्सर कितना होगा 4। और क्वेश्चन में क्या पूछा पानी और सोडे का अनुपात। तो भाई पानी कितना है 1। तो भाई देखो मैं इसको चलो ये लिख देता हूँ। देखो पानी कितना है इसको यहाँ लिखता हूँ। देखो एक तो है वाटर और एक है सोडा। देखो वाटर की वैल्यू क्या है 1, तो गाइस 1। देन क्या करेंगे अनुपात का निशान लगाकर, और उसके बाद क्या पूछा है सोडा। तो गाइस देखो सोडा कितना 3।
तो गाइस ये सोडा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता, ठीक है ना, कि वो वाटर का प्रतिशत कितना है, सोडा का कितना प्रतिशत है, तो गाइस क्या करेंगे, टोटल में से निकालेंगे। टोटल में से देखो टोटल कितना है 4, तो गाइस इसको मैं क्या करूंगा 1/4, ये वाटर का प्रतिशत है। अगर सोडे का प्रतिशत पूछेगा तो क्या करूंगा 3/4, क्योंकि जो टोटल तो मैं जितना प्रतिशत पूछा हूं टोटल में से निकालूंगा, टोटल की वैल्यू क्या है गाइस 4। अब देखो 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 25%, मतलब वाटर कितना है 25% है, और 3/4 की फ्रैक्शन कितनी है 75%, 75% कितना सोडा। ये मेरा आंसर है गाइस। देखो गाइस क्वेश्चन तो आपसे यहीं तक पूछा है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिए। क्लियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अगर ऐसी टाइम मिले आपको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाना है बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वो उसमें पानी मिला देता है और 9.09% लाभ कमाता है। 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो गाइस देखो ये कुछ फ्रैक्शन आपको याद करनी होगी। अगर जिस बच्चे ने प्रतिशत परसेंटेज का चैप्टर कर लिया उसको तो फ्रैक्शन याद मिलेगी, अगर इसको नहीं तो बना लेना गाइस। देखो कितना लाभ कमा है 9.09%। क्लियर, देखो गाइस मैं इसको 9.09% को क्या लिख सकता हूं, 9 से ही 1/11%, ये बात भी वही है। और इसको मैं देखो ये 1 है गाइस, ये 1 है। क्लियर, और देखो इसको 9 से 1/11 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/11, ये मेरी फ्रैक्शन है गाइस, क्या फ्रैक्शन है। तो देखो ये तीनों वैल्यू मेरी एक समान है, ये तीनों वैल्यू मेरी एक समान है, 9.09% बोलूं या फिर 9 से 1/11% बोलूं, लेकिन गाइस देखो इन तो ये थी मेरी मतलब थोड़ी कंफ्यूज वाली फ्रैक्शन, लेकिन जो सोल्व होके फ्रैक्शन आती है, जो सोल्व करके हम फ्रैक्शन निकालते हैं जो मेरी 1/11 है, जो सॉल्यूशन के बाद आती है। अब देखना गाइस नीचे मैंने आपको क्या बताया था, पैसे वाली वस्तु, और ऊपर क्या है फ्री वाली वस्तु। तो देखो ये कह रहा क्या है पैसे वाली वस्तु गाइस, और ये क्या है फ्री वाली। अब आप देखना क्या है मिल्क और वाटर गाइस। मिल्क और वाटर में से देखो पैसे वाली कौन सी है, मिल्क होगा गाइस। तो गाइस 11 किसका रेशो है मिल्क का, और 1 किसका रेशो है ये वाटर का। क्लियर, और टोटल कितना बनेगा 1 और 11 को मैं देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 12। ये कितना है टोटल, मतलब जो टोटल मिक्सर है उस कंटेनर में वो कितना है 12। अब उसने क्वेश्चन में से क्या पूछा गाइस 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा। तो गाइस देखो मिश्रण मेरा कितना है 12 लीटर, क्योंकि मैंने 1 और 11 को ऐड कर दिया। मिश्रण मेरा 12 लीटर है, और 12 लीटर में देखो पानी की मात्रा पूछना है, पानी कितना है 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर गाइस। देखो 12 लीटर, 12 की वैल्यू 1, फिर हमसे क्या पूछा है 1 लीटर में, तो गाइस 1 ही निकाल देंगे 1 लीटर की, तो गाइस कितना हो जाएगा 1/12। क्लियर, और गाइस देखो इसमें क्वेश्चन में से किसमें पूछा है मिलीलीटर में, तो गाइस देखो क्या करूंगा इनटू में 100 मतलब 1000। क्लियर, इनटू में क्या करूंगा 1000। तो गाइस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 12 कम 12, 12 8 96, बच गया 4 हो गए 40, 12 दिया 36, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है 4, और नीचे कितना आएगा 12, 4/12 को देखो इस तरह हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो, और जिससे डिवाइड करे वो नीचे आ जाएगा। 4/12 को क्या लिखता हूँ 4 कम 4 और 4 3 12। ये सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आता है 83 से 1/3, ये मेरा आंसर आ सकता है कितना 83 से 1/3, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन देखो मेरा आंसर उसने एग्जामिनर ने इस तरह दिया है, 2 रूप है इस फ्रैक्शन के। देखो 83 से 1/3 ये भी मेरा आंसर है, और 83.33 ये भी मेरा आंसर है। क्लियर, ये दोनों मेरे आंसर है गाइस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस इस टाइप का, और आंसर मेरा मिलीलीटर में है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैंने अभी कोई क्वेश्चन करवाने बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल मतलब जो टाइप मैंने आपको अभी करवानी है बिल्कुल उसी का रूप है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिला देता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत है, तो क्या देखो 25% है, कितना 25%, ये गाइस 25%, इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो गाइस कितना आ जाएगा 25/100,
इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/4। और ये कितना गाइस 25 लाभ है तो गाइस पॉजिटिव वैल्यू। अब गाइस देखो ये 4 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है। अब गाइस देखो उसकी जरूरत नहीं है, मेरी फ्रैक्शन ही तक बनेगी 25% कितनी फ्रैक्शन बनेगी 1/4। अब देखना गाइस ये 4 कौन सी है पैसे वाली वस्तु और एक कौन सी है फ्री वाली। और क्वेश्चन में क्या है मिल्क और वाटर। अब देखना ये 4 क्या है मेरा मिल्क, क्लियर, और एक क्या है वाटर, मैंने अभी आपको बताया। अब देखना गाइस देखो मैं आपको बताता हूं मिल्क मेरा क्या है, देखो मिल्क और देखो टोटल कितना बनेगा, देखो जो टोटल है टोटल मेरा बनेगा 5। 5 कितना है टोटल, क्लियर। उसने पूछा मिस में पानी का प्रतिशत, तो गाइस देखो मैं तीनों चीज में यहां पे लिखता हूं, देखो मिल्क कितना है, वाटर कितना है, टोटल कितना, देखो मिल्क वाटर टोटल। तो गाइस मिल्क का रेशियो कितना है 4 और वाटर कितना है 1 और टोटल कितना है 5। अब देखना क्या पूछा है पानी का प्रतिशत, तो गाइस देखो पानी कितना है 1। जब इस प्रकार पूछे ना पानी मतलब पानी का प्रतिशत कितना है दूध का, तो इस तरह निकाले देखो जो जिसकी क्वांटिटी है वो तो गाइस ऊपर और नीचे क्या लिखा टोटल। ध्यान रखना नीचे हम टोटल लिखेंगे हर बार, क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे टोटल और इनटू में 100। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं 5 दूनी 10 और 0 की 0। तो गाइस कितना मिल्क पानी उसमें 20%। अगर वो मुझसे मिल्क पूछेगा तो मिल्क के लिए क्या करूंगा, देखो मिल्क के लिए क्या करूंगा 4/5 इनटू में 100। ठीक है 5 एकम 5 ये 20 कट जाएगा 20 चौका 80 80%। तो गाइस देखो 20% कितना है वाटर, क्लियर, और 80% कितना है मिल्क। ये क्वेश्चन है गाइस, ये दोनों मेरे आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर है और तेल की कीमत 40 रुपए लीटर है। पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, देखो पेट्रोल और तेल है पेट्रोल और तेल, देखो ये तो पेट्रोल है पीछे और टी से तेल। अब देखना गाइस पेट्रोल कितने रुपए लीटर है 60 रुपए लीटर, ये मैंने लिख दिया, और तेल की वैल्यू क्या है मतलब कितने रुपए लीटर है 40। और जो दोनों मीन वैल्यू थी ना गाइस, जो एवरेज वैल्यू थी वो क्वेश्चन में उसने छुपा ली, ये हमसे खुद फाइंड आउट करवा रहा है। अब देखना फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला 75 रुपए लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो, इसका मतलब क्या है 75 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है। अब देखना 25% की फ्रैक्शन क्या है 25% की फ्रैक्शन होने के 4 और कितना ये लाभ है गाइस, तो गाइस एक को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 5/4। अब देखना गाइस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 की वैल्यू क्यों मिलेगी, कितनी दी है 75, कितने गुना है 15 गुना, तो भाई 4 का कितने गुना हो जाएगा 15, तो ये 60। ये 60 के क्या है मेरा जो मीन वैल्यू है जो यहाँ पे सीपी लिखूंगा, ये मेरा इसका सीपी आया है 60। अब देखना गाइस मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा। अब देखना गाइस ये बात आप कॉपी में लिख लेना अपने नोट्स में, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। देखो 60 माइनस 60 0, 60 में 40 गए 20। जब भी आपकी क्वेश्चन में 0 मिले तो ध्यान रखना मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो जो मेरा एलिगेशन है गाइस एलिगेशन कहां पर लिखेगा, देखो इसका आंसर आएगा ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा, ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा। देखो गाइस इसी कंडीशन क्या है मैं आपको ये बताता हूं, देखो जो मेरी मीन वैल्यू है जो 60 है, इन दोनों वैल्यू की बीच की होनी चाहिए, न तो ज्यादा होनी चाहिए और न ही बराबर। तो देखो गाइस मैं क्या लिखता हूं जो मेरी मीन वैल्यू है क्या होनी चाहिए इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, एक कॉपी में लिख लेना आप। देखो ये क्या होनी चाहिए इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। और दूसरी बात गाइस न तो ज्यादा हो और न ही बराबर हो, क्या बोला मैंने न तो ज्यादा हो और न ही बराबर हो, न तो ज्यादा हो और न ही बराबर हो। अगर आपके सामने कोई
ये इन दोनों केस में, जो दो केस मैंने आपको बताया, कोई भी कंडीशन हो तो गाइस मेरा एलिगेशन नहीं लगेगा। ध्यान रखना। देखो ये 60 मेरा क्या है, देखो इस 60 के बराबर है, तो इसलिए मेरा एलिगेशन नहीं लगेगा। क्लियर। अगर ये वैल्यू मेरी 60 से ज्यादा होती, मान लो 61 62 कोई भी होती, तब ये एलिगेशन नहीं लगेगा। दो केस बनेंगे। देखो जो वैल्यू होगी ना गाइस, ये किस 60 और 40 का क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगी, 60 और 40 के बीच में होगी, तब मेरा एलिगेशन बनेगा। क्लियर। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना, जो मैं आपको टाइप कराऊंगा ये बहुत ही अच्छी टाइप है मिक्स एलिगेशन की। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीकों से बताऊंगा, पहले आपको फर्स्ट तरीका और देन उसका सेकंड तरीका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और गाइस इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिए हैं। क्लियर। ताकि टाइप आप सही बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो गाइस देखो आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, कितना अनुपात है, 9:1 और 2:3। तो गाइस देखो दो बर्तन मेरे पास, जो पहला बर्तन है उसमें कितना अनुपात है, 9:1, और सेकंड में कितना है, 2:3। दोनों बर्तनों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। मतलब दोनों बर्तनों का इस तरह मिक्स करना है कि इनमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। तो क्या देखो, पहले मैं इसका आपको एक तरीका बता दूं, देन उसके बाद दूसरा तरीका। तो क्या देखो, पहला तरीका हमारा क्या होगा, जो पहला तरीका है ये मैं आपको फर्स्ट तरीका बताता हूं। तो क्या देखना, 9 और 1 को ऐड करूंगा कितना आएगा, 10। 2 और 3 को ऐड करूंगा कितना आएगा, 5। 7 और 3 को ऐड करूंगा कितना आएगा, 10। अब ये बात आप ध्यान रखना। देखो जो मेरी पहले वाली वैल्यू ना 9, और इसमें पहले वाली 2, और इसमें पहले वैल्यू 7, ये ध्यान रखना। जो पहले वाली वैल्यू होगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है। देखो तो ये केस मेरा कौन सा बनेगा, 9/10, और इसको क्या लिखूंगा, 2/5, क्योंकि पहले वैल्यू ऊपर और टोटल नीचे। और इसमें क्या लिखूंगा, 7/10। ये इस तरह एलिगेशन लगेगा गाइस। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो जो टोटल है ना, देखो जो 10 क्या है टोटल, जो नीचे क्या लिखूंगा, टोटल वैल्यू लिखूंगा गाइस। मैं इसको देखो यहां लिख देता हूं, जो 10 क्या है मेरा टोटल, और जो 9 क्या है पहले वाली वैल्यू, ये 9 क्या है मेरा पहले वाली वैल्यू। क्लियर। अब देखना गाइस, मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा। मैं इसमें एलिगेशन किस तरह लगाऊंगा, आप ध्यान रखना गाइस, क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शन है। तो गाइस आप क्या करना, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए तो क्या देखो, जो मेरा नीचे है ना अंश बटा हर, जो मेरा हर है, देखो जैसे 10, 5 और 10, इनका एलसीएम लूंगा। तो गाइस देखो 10, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, मैं ये बात यहां लिखता हूं, 10, 5 और 10 का एलसीएम कितना है, एलसीएम लेने पर 10 और 5 10 का एलसीएम गाइस 10 ही आएगा। क्लियर। जो मेरा एलसीएम आएगा ना गाइस, इस एलसीएम को मैं तीनों से गुणा कर दूंगा। जो मेरा एलसीएम आएगा तीनों से गुणा कर दूंगा। तो गाइस देखो यहां पर भी 10, और यहां पर भी 10, और यहां पर भी 10। क्लियर। अब देखना गाइस, गुणा करने के बाद मेरा क्या रेशो बनता है वो देखना गाइस। यहां तो विजिबल है ये। अब देखना गाइस, देखो 10 से कम 10, यहां पर 1 आएगा। देखो फिर 9 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 9। क्लियर। देखो फिर 5 को 10 से सिंपलीफाई करने पर 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4। तो गाइस यहां पर क्या वैल्यू लिखूंगा, 4। और देखो 10 से 10 कैंसिल, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, 7। क्लियर। अब गाइस यहां पर मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास सिंपल वैल्यू है। अब देखना 9 में से 7 गए तो क्या आएगा गाइस, 2, और 7 में से 4 गए तो कितना आएगा, 3। तो गाइस ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस मिक्स्ड एलिगेशन का। क्लियर। ये मेरा आंसर है। अब देखना गाइस, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी भी करवाना है, ये इसी का सेकंड मेथड है। क्या है, सेकंड मेथड है गाइस ये इसी क्वेश्चन का। क्लियर। जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको करा उसका सेकंड मेथड देखो क्या मेथड है। इसमें बोला क्या है, 9:1 है गाइस, कितना, 9:1। 9 और 1 को देखो ऐड करने पे कितना आएगा, 10। फिर दूसरा केस कौन सा था, 2:3। 2 और 3 को ऐड करने पे कितना आएगा, 5। और फिर किस अनुपात में मिलाया जाए वो नीचे गाइस, कितना अनुपात था, 7:3, वो यहां पर 10। अब देखना गाइस इस केस में मैं क्या करूंगा, इस मेथड में जो मेरे पास ये वैल्यू है 10, 5 और 10, इनको बराबर करूंगा। पहले देखो पहले क्या करूंगा, बराबर।
तो देखो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना और इसको भी 1 से गुना। अब देखना तीनों वैल्यू मेरी 10-10 हो गई। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो इस पूरी रकम को 1 से गुना करूंगा तब भी वैल्यू वही आएगी, तो गाइस इसको मैं गुणा नहीं करता। इसको भी 1 से गुणा करूंगा तब भी वैल्यू वही आएगी, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या गुणा करो वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। अब गाइस देखो मेरा जो चेंज हुआ किस वैल्यू पर होगा, इस 2 और 3 वाली पर, क्योंकि मैंने 2 से गुणा किया है। अब देखो गाइस ये भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। क्लियर। ये भी 2 से गुणा और ये भी 2 से गुणा। अब देखना गाइस, देखो अब मेरा केस जो मिक्स रेलिगेशन लगा वो कौन सा बनेगा। अब देखना गाइस मेरे पास ये केस बन गए। देखो एक केस तो ये बन गया 9:1। क्लियर। 2 दूनी 4, 4:6 और नीचे कौन सा बनेगा 7:3। ये तीन केस बन गए। अब देखो गाइस जो मिक्स एलिगेशन लगाऊंगा इन तीनों वैल्यू पर लगाऊंगा, इस वैल्यू पर न इन वैल्यू पर, मतलब मिक्स एलिगेशन में अब इन वैल्यू पर लगाऊंगा। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो चाहो तो आप ये पहले वाली वैल्यू है इनको उठा सकते हो, चाहो तो आप इन वैल्यू को भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी का, जब कोई सी वैल्यू उठाओ। देखो मैं आपको दोनों उठाकर दिखा देता हूं। देखो पहले वैल्यू मैंने उठाई 9, 4 और 7। और गाइस एक बात ध्यान रखना, जो नीचे वाली वैल्यू है कि मेरी मीन वैल्यू होगी। क्या मीन वैल्यू होगी जो बीच में आएंगी। देखो ये 7 और 3 क्या है मेरी मीन वैल्यू है। क्या है मेरी मीन वैल्यू, जिसको मैं बीच में लिखूंगा। क्लियर। अब देखना गाइस मैं पहले वाला केस उठाता हूं 9, 4 और 7। 9, 4 और 7 है। देखो 9, 4 और 7। अब एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो नीचे वाली मीन वैल्यू है। 9 में 7 गए 2 और 7 में 4 गए 3। देखने गाइस तब भी हमारा आंसर ये आया था 3:2 और अब भी है करेक्ट। देखो अब मैं ये वैल्यू उठाता हूं 1, 6 और 3। 3 मेरी क्या है मीन वैल्यू, 3 को मैं बीच में लिखूंगा। अब अनुपात मेरा क्या आएगा 1, 6 और 3। तो गाइस देखो यहाँ पर 1 लिखूंगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। देखो 6 में से 3 गए 3 और 3 में से गया 2। क्लियर। ये मैंने एलिगेशन लगा दिया। देखो गाइस किसी भी केस में हमारा आंसर है जो वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो गाइस इसका मतलब जो हमारा मेथड है करेक्ट है। क्लियर। देखो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के बस 2 तरीके हैं, आंसर हमारा हर केस में सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो मैंने टाइप अभी भी आपको करवाया, बिल्कुल उसी का सेम रूप है। देखो क्या क्वेश्चन है। 2 बर्तन में बाढ़ से कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। 2 बर्तनों में पानी और शराब का अनुपात क्रमशः 2:3 व 4:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी व शराब का अनुपात। देखो देखो जो स्टेटमेंट इसमें है 7:5, लेकिन गाइस ये गलत है। जो 7:5 नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा 5:7। यह बात आप ध्यान रखना गाइस, जो आपको स्टेटमेंट विजिबल है ना इसमें क्या है 7:5 नहीं, ये क्या है 5:7। क्लियर है ना। अब देखना गाइस मेरे पास 2 तरह के बर्तन हैं। पहले बर्तन में कितना अनुपात है 2:3। तो गाइस देखना यहाँ से देखना इसमें क्या रेशो है 2:3 और दूसरे में कितना है 4:5। क्लियर। और जो थर्ड है उसमें कितना किस में मिलाना है 5:7 में मिलाना गाइस। जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है 7:5, ये गलत है, यहाँ पर आएगा 5:7, ये मिलाना है। तो गाइस देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले में का टोटल लिखूंगा, टोटल कितना आएगा 2 और 3 का टोटल आएगा 5, 4 और 5 का टोटल 9, 5 और 7 का टोटल 12। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, तो गाइस देखो जो पहले वाली वैल्यू है 2, 4 और 5, जो पहले वाली वैल्यू है ना वो तो लिखूंगा ऊपर। क्लियर। 2/5 और फिर यहाँ पर लिखूंगा 4/9, यहाँ पर लिखूंगा 4/9 और नीचे क्या लिखूंगा 5/12। क्लियर। अब देखना गाइस मैं क्या करूंगा 5, 9, 12 का एलसीएम लूंगा ताकि हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। क्लियर। 5, 9, 12 का एलसीएम कितना होता है आप सही बच्चों को पता है। 5, 9 और 12 का एलसीएम 5, 9, 12 का एलसीएम होता है गाइस 180। क्लियर। ये बात आपको अच्छी तरह पता होगी। अब मैं क्या करूंगा गाइस 2/5 और 4/9 और 5/12 इन तीनों फ्रैक्शन को 180 से गुणा कर दूंगा। किससे 180 से
गुणा कर दूंगा। क्लियर, 180 है। अब देखना गाइस, देखो 5 को 180 से काटूंगा कितना आएगा 36, 9 को 180 से काटूंगा कितना आएगा 20, 12 को 180 से काटूंगा कितना आएगा 15। अब देखना गाइस, इस 36 को 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा 72। तो गाइस देखो 72 को मैं यहां लिखता हूं, ध्यान रखना, ये मैंने 72 लिख दिया। अब देखना इस 4 को 20 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 80, इस 80 को मैंने यहां लिख दिया। और देखो 5 को 15 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 75, इस 75 को यहां लिख दिया। अब गाइस देखो, अब मेरे पास सिंपल वैल्यू हो गई। अब मैं बिल्कुल आसानी से एलिगेशन लगा सकता हूं। देखो 80 में से 75 गए तो कितना बचेगा 5, और 75 में से 72 गए कितना बचेगा 3। ये गाइस मेरा आंसर है। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये कितना अनुपात आएगा 5:3। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। देखो गाइस, आपको ये देखो पहले बर्तन मिलेंगे, फिर आपको इस प्रकार सोल्व करना है और फिर इस प्रकार। क्लियर, तो गाइस अब देखना, जो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया इसी का मैं ये सेकंड मेथड करवा रहा हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको 2 तरीके बताए हैं, जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कर लेना। अब देखना गाइस, दूसरा तरीका मेरा क्या है, देखो 2 तरह के बर्तन हैं। पहले का अनुपात क्या है 2:3, 2 और 3 ऐड करने पे कितना आएगा 5, और दूसरे बर्तन में कितना है 4:5, 4 और 5 ऐड करने पे कितना आएगा 9, और इससे क्या आएगा जो तीसरा बर्तन में कितना होगा 5:7, 5 और 7 ऐड करने पे कितना आएगा 12। अब गाइस देखो 5, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा 180। तो ये बात मैं लिखता हूं, 5, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा 180। ये बात मैंने अभी भी बताई आपको, कितना आएगा 180। तो गाइस देखो मैं इस 180 को किससे गुणा करूं ताकि वो नंबर यहां पर आ जाए। तो गाइस आप क्या करना, इस 180 को 5 से भाग देना। देखो 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 36। तो गाइस यहां पर इनटू में 36। क्लियर, अब आप फिर देखो ये मैं तीनों नंबर ना, देखो 5, 9 और 12 मैं इनको बराबर करना चाह रहा हूं। बराबर कैसे करूंगा, पहले मैं एलसीएम निकालूंगा तीनों नंबर का, एलसीएम लेने के बाद फिर इसी संख्या से भाग दूंगा, जो वैल्यू आएगी उसी से गुणा कर दूंगा। अब देखना गाइस, अब मैं इस 9 को 180 बटे में 9 से काटूंगा कितना आएगा 20। अब देखो इसको 20 से गुणा कर दूंगा। क्लियर, अब फिर गाइस तीसरा केस 180 इस 12 से भाग दूंगा कितना आएगा 15, जितना आंसर आएगा ना उसको इससे गुणा कर दूंगा। अब आप गाइस देख सकते हो इन तीनों नंबर मैंने बराबर कर दिए। देखो 5 को 36 से गुणा करो कितना आएगा 180, 9 को 20 से गुणा करो कितना आएगा 180, 12 को 15 से करूंगा कितना आएगा 180। इसका मैंने तीनों नंबर मैंने बराबर कर दिए। अब देखना गाइस, ये वैल्यू मैंने 36 से गुणा किया है, तो गाइस मैं क्या करूंगा, ये नंबर भी मेरा 36 से गुणा होगा और ये नंबर भी 36 से गुणा। क्लियर, ये भी किससे गुणा हो जाएगा 36 से। देखो गाइस ये नंबर मैंने 20 से गुणा किया है, तो गाइस ये भी मेरा 20 से गुणा होगा और ये भी 20 से गुणा। क्लियर, ये नंबर मैंने 15 से गुणा किया है, तो ये नंबर मेरा 15 से गुणा होगा और ये नंबर मेरा 15 से गुणा। क्लियर, अब देखना गाइस इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये तो 5 को 36 से गुणा करूंगा तो 180 आएगा, 9 को 20 से करूंगा 180 आएगा, 12 को 15 से करूंगा 180 आएगा। इस ये तीनों कैसे इक्वल हो गए, जो मेरी कैलकुलेशन में इस कार्य पर करूंगा। क्लियर, देखो 36 दूनी, देखो 36 दूनी कितना होता है 72। देखो ये क्वेश्चन आपको यहां समझाता हूं। देखो 36 दूनी 72, तो वैसे मैंने लिख लिया। दूसरा केस 20 चौका 80, ये 80 मैंने यहां लिख लिया। और मैंने आपको क्या बता दिया मेरी मीन वैल्यू होगी जो 20 की 15 बजे 75, ये 75 यहां लिख लिया। अब एलिगेशन लगा दूंगा, 80 में से 75 गए तो गाइस 5 और 75 में से 72 गए तो 3। तो गाइस मेरा आंसर आ चुका, कितना है 5:3। क्लियर, अगर आप ये वाली रो उठाओ तो गाइस देखो मैंने पहले ये वाली रो उठाई है। क्लियर, अगर आप ये वाली रो उठाओ इससे आंसर मेरा सेम ही आएगा। देखो मैं आप लोगों को ये भी करवा देता हूं। देखो 3 को 36 से गुणा करूंगा कितना आंसर आएगा 108, 5 को 20 से गुणा करूंगा कितना आएगा 100, 7 को 15 से गुणा करूंगा कितना आंसर आएगा 105। अब देखना गाइस 108 में से 105 एलिगेशन लगा रहा हूं गाइस, 108 में 105 माइनस करूंगा कितना आंसर आएगा 3, 105 में 100 माइनस करूंगा कितना आंसर आएगा 5। तो गाइस मेरा आंसर आ गया 5:3। क्लियर, तो गाइस देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक करवा दिया, बहुत अच्छी क्वेश्चन थे और बहुत अच्छी टाइप।
और गाइस देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा, विजिबल होगी आपको बोर्ड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बच्चों का होमवर्क है, और गाइस जिस बच्चे का भी आंसर आपको करेक्ट आएगा ना वो कमेंट कर देना। तो गाइस देखना आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।